मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं आज बताने जा रहा हूँ कि मनुष्य के अंग फड़कने का विचार। अगर आपका कोई अंग फड़कता है तो आप जान सकते हैं वो शुभ है कि अशुभ है। ये बहुत सुनने में हंसी लगेगी, लेकिन ये हंसी की बात नहीं है। आपको अगर शुभ संकेत दे रहा है तो आप खुश रहिए। अगर अशुभ संकेत है तो आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सावधानी बरतनी है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप बहुत ही आसानी से चक्र के माध्यम से आप अपने भविष्य फल को जान सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारा चक्र दिया है और बहुत सारे उपाय बताया है, और आप धन के लिए महामंत्र बताया है। लोगों ने बहुत पसंद किया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं और आपके मंगल भविष्य के लिए हनुमान जी से भी प्रार्थना कर रहा हूं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर आए हैं तो आप दया करके मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे आप चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए, और अपना तो भला कीजिए ही और दूसरे लोगों का भी भला कीजिए, तो हनुमान जी आपका जरूर भला करेंगे। जय श्री राम। और आप चलते हैं, आज का जो मुख्य विषय है, मनुष्य के अंग फड़कने का क्या विचार है। अगर कोई मनुष्य का अंग फड़कता है, जैसे आपका देह के अंग फड़कने के बारे में आप जान सकते हैं। देह के प्रत्येक अंग फड़कने से शुभाशुभ फल होता है, उसे स्पष्ट कहते हैं। सिर फड़कता है तो राजा के यहाँ सम्मान मिले। अगर आपका सिर फड़क रहा है तो यानी कि आपको सम्मान मिलेगा, है ना। और अगर हम राजा के यहाँ का सम्मान मिलने का मतलब है कि आप कहीं पर नौकरी करते हैं, कार्यरत हैं, तो वहाँ पर आपको सम्मान मिलेगा। चाहे आप किसी के घर में गए हुए हैं और सिर फड़क रहा है तो आपको सम्मान मिलेगा। सिर का दक्षिण भाग फड़के तो सुख मिलेगा। अगर बाम सिर फड़के तो अशुभ होगा। अगर अशुभ होने वाला है तो थोड़ा आपको सावधान हो जाना चाहिए। ललाट फड़के तो ऐश्वर्य लाभ होगा। दक्षिण नेत्र फड़के तो जल लाभ अथवा मित्र से मुलाकात होगा, है ना। जय लाभ। दक्षिण नेत्र फड़के तो जय लाभ अथवा मित्र से मुलाकात होगा। कोई बहुत पुराना मित्र है तो उससे आपको मुलाकात होगा। अच्छा, बाम नेत्र फड़कने से धन की हानि अथवा राज्य भय हो। अच्छा, अब आपका देखिए, बाम नेत्र अगर फड़क रहा है तो क्या होगा, धन की हानि होगी, चाहे किसी तरह का राज भय माने आप जहाँ पर घर में रहते हैं तो उस घर में भी थोड़ा सा भय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और राज भय तो आप समझ ही रहे हैं। अच्छा, अथवा दूसरी कोई आपत्ति प्राप्त हो, अर्थात वो आपको संकेत दे रहा है कि किसी तरह का आपत्ति आपको आ सकता है। दक्षिण नेत्र के नीचे फड़के तो कष्ट हो। दक्षिण नेत्र के नीचे फड़के तो थोड़ा कष्ट हो सकता है, और ऊपर फड़कने से आपको सुख मिलेगा। तो ये सब चीज़ है। अगर देखिए थोड़ा सा डिफरेंस हो जा रहा है, दक्षिण नेत्र के नीचे फड़के तो आपको कष्ट होगा और ऊपर फड़के तो आपको सुख होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप डर के रहिए, चाहे बहुत खुश रहिए, ऐसा नहीं है। आप सुनते होंगे, हमेशा बोला जाता है कि शरीर के अंग भी, अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको बहुत सारे शरीर के अंग आपको संकेत देते हैं कि आगे क्या होने वाला है। उसके अनुसार आपको सतर्क रहना पड़ता है, ठीक है। बाई नाक फड़के तो मृत्यु अथवा मृत्यु के समान रोग हो। अगर बायां नाक फड़क रहा है तो क्या हो सकता है, मृत्यु हो सकता है या मृत्यु के समान रोग हो सकता है। दक्षिण नासिका फड़कने से मधुर भोजन मिले। अगर दक्षिण नासिका फड़क रहा है तो आपको मधुर भोजन मिलेगा। और जीहा फड़कने से धन मिले। जी फड़क रहा है तो आपको अधिक धन मिलेगा। और तालू फड़कने से कलह होगा। तालू फड़कता है तो उसे कलह होता है, परंतु धन लाभ भी हो। कर्ण फड़कने से कुटुंब लाभ होता है। कर्ण अगर आपका फड़क रहा है तो कुटुंब लाभ होगा। तथा अति सुंदर स्त्री मिले, है ना। अच्छा, कर्ण फड़कने से वाम कर्ण फड़के तो सिर में पीड़ा हो। अगर वाम कर्ण फड़क रहा है तो सिर में पीड़ा होगा। दोनों कर्ण फड़के तो धन की प्राप्ति होगी। दोनों फड़के तो धन की प्राप्ति हो और संतोष भी होगा। दक्षिण स्कंध फड़के तो
खेना मिले, है ना। क्या लिखा है, दक्षिण स्कंद फड़के तो सोना मिले। खेना नहीं है, ये सोना मिले। दक्षिण अगर स्कंद फड़के तो आपको सोना मिले। बाएं स्कंद फड़के तो यात्रा करनी पड़ेगा। अब बायां स्कंद फड़केगा तो क्या होगा, यात्रा करना पड़ेगा। और दोनों स्कंद फड़के तो सिर काटा जाए। और दोनों स्कंद फड़क जाएगा तो सिर काटा जाए। शीश फटके तो वस्त्र मिले। शीश अगर फटके तो वस्त्र मिले और संतोषजनक वृत्ति हो। दक्षिण भुजा फड़के तो बड़ा बलवान हो। दक्षिण भुजा अगर फड़क रहा है तो पूरा बलवान होगा। अब वाम पद फड़के तो कलह हो। और दक्षिण पद माने दक्षिण पांव फड़कने से दूर विदेश जाना हो। है ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, दक्षिण भुजा फड़के तो बड़ा बलवान हो। वाम पद फड़के तो कला हो। और दक्षिण पद फड़कने से विदेश जाना हो। देखिए, वाम पद फड़के तो कला हो जाएगा और दक्षिण पद फड़के तो विदेश जाना होगा। वाम पद फड़कने से बड़ा सुख होगा। अच्छा, अब देखिए, उंगली फड़के तो भोजन मिले। कमर फड़के तो समझना चाहिए कि आम रोग होगा। यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, यह हनुमान ज्योतिष की किताब में लिखा हुआ है। ललाट फड़के तो समझना चाहिए कि राजद्वार जाकर सम्मान पाएंगे। अगर झग फड़के से पीड़ा प्राप्त हो। छाती फड़के तो सरत पीड़ा हो, है ना। छाती फड़केगा तो सभी जगह पीड़ा होगा। पीठ फड़के तो सूल होगा, ठीक है। नाभि फड़के तो दुष्ट स्वप्न देखेंगे, और है ना। और उर्फ जांग फड़के तो सर्व जय हो। अगर जांग फड़केगा तो सर्व जय होगा। और कुणाल फड़के तो गुर्दा सिर कटे। तो देखिए, अगर आपको ललाट फड़के तो समझना चाहिए कि राज सम्मान मिलेगा। क्या है, उंगली फड़कने से भोजन मिलेगा। कमर फड़के तो इसको देखिए, उंगली फड़के तो भोजन मिले। कमर फड़के तो समझना चाहिए आम रोग होगा। और ललाट फड़के तो राजद्वार में सम्मान होगा। अब देखिए, ध्यान की ये सब चीज़ें हैं, आप देख रहे हैं, ये स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। शीश फड़कने से तो वस्त्र मिले और संतोषजनक वृत्ति हो। दक्षिण भुजा फड़के तो बड़ा बलवान हो। और वाम पद फड़के तो कलह हो। दक्षिण पद फड़कने से दूर विदेश जाना हो। वाम पद फड़कने से बड़ा सुख हो। उंगली फड़के तो भोजन मिले। कमर फड़के तो समझना चाहिए कि आम रोग होगा। ललाट फड़के तो समझना चाहिए कि राजद्वार जाकर सम्मान पाएंगे। और भग फड़के तो पीड़ा प्राप्त हो। छाती फड़के तो सर्वत्र पीड़ा हो। और पीठ फड़के तो शूल रोग हो। और नाभि फड़के तो दुष्ट स्वप्न देखें। और जांग फड़के तो सर्व जय हो। और कुराल हो। तो मित्रों, आप मेरे इसका उद्देश्य था वीडियो का कि आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए। और आपके मैं मंगल भविष्य के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ। आज हम लोग जाने कि मनुष्य के अंग फड़कने से क्या प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर। धन्यवाद।